बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की। उसकी डेड बॉडी को कार के फ्रंट सीट पर बिठाया और शहर भर घुमाया। अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के 2 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रख दिया। और उसी दिन उसने किसी दूसरी लड़की से जाकर शादी कर ली। आरोपी साहिल गहलोत इस वक्त कस्टडी में है। क्यों साहिल क्यों मारा? साहिल पछतावा है कोई? साहिल ऐसा क्या हुआ था? आपने क्यों मारा? क्या हुआ था? ऐसा क्यों मारा? साहिल आपने निक्की की हत्या क्यों की? आज की कहानी निक्की यादव की है कि कैसे एक मासूम लड़की को प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आइए जानते हैं निक्की यादव की कहानी मेरी जुबानी। निक्की यादव, इसका जन्म झांझर हरियाणा में हुआ था इन द ईयर 2000। निक्की अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उसने अपने 12th की पढ़ाई हरियाणा से की थी और वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। निक्की को अपने आगे की पढ़ाई और नीट की प्रिपरेशन करनी थी, जिसके लिए वो आकाश इंस्टीट्यूट उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली आ गई और एक रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी। निक्की घर से कोचिंग और कोचिंग से घर आया करती थी, मगर ये रास्ता तय करने के लिए वो एक लोकल बस से ट्रैवल करती थी और उसी लोकल बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से हुई। साहिल गहलोत, इसका जन्म 17 मार्च 1997 नजफगढ़ दिल्ली में हुआ था और वो निक्की से उम्र में 3 साल बड़ा था। साहिल गहलोत एक रेप्यूटेटेड और एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा वीरेंद्र सिंह के 2 बिजनेस थे और उन्होंने एक ढाबा साहिल के नाम पर अलॉट किया था, जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा, और ये भी नजफगढ़ में ही था। 2018 को सेम निक्की की तरह साहिल भी उत्तम नगर आया था अपनी एसएससी की प्रिपरेशंस करने के लिए। वो दोनों सेम लोकल बस से ट्रैवल करते थे और रोज एक दूसरे को देखते थे। सो नेचुरली उन दोनों में बातचीत शुरू हुई। वो बातचीत दोस्ती में बदली और वो दोस्ती प्यार का रूप लेने लगी। एवरीथिंग वाज प्रीटी परफेक्ट एंड दे वर अ हैप्पी कपल। 2019 को अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में उनकी एग्जाम थी एंड अनफॉर्चुनेटली निक्की नीट क्लियर नहीं कर पाई। वहीं पर साहिल ने भी एसएससी क्लियर नहीं किया। वो दोनों ही इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं थे और उन्होंने पैनिक नहीं किया और वो अपने फ्यूचर पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करने की तैयारी शुरू कर दी। निक्की और साहिल एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर इन एन अपार्टमेंट। निक्की ने बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए कॉलेज ज्वाइन किया और उसी के साथ अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया। वहीं पर साहिल ने भी एसएससी प्रिपरेशन छोड़कर ग्रेजुएशन करने की सोची। इनके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में इनके दोस्तों के अलावा और कोई नहीं जानता था। ये दोनों 2019 से 2020 मार्च तक एक दूसरे के साथ ही रहते थे एंड 2020 में जब कोविड आया तो निक्की और साहिल अपने अपने घर वापस लौट गए, मगर ये रोज एक दूसरे से कॉल पर बात किया करते थे, चैटिंग किया करते थे और वीडियो कॉल भी किया करते थे। 2020 में कोविड के चलते गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, मगर फिर भी ट्रैवल थोड़ा बहुत चल रहा था। निक्की ने अपने फादर से कहा कि उसके एग्जाम्स है और वो दिल्ली के लिए निकल गई। वहीं पर साहिल ने भी अपने घर पर झूठ बोला और वो निक्की से मिलने आ गया। जब ये दोनों इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिले तो इन्हें यह बात समझ आई कि ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताना चाहते हैं। कुछ वक्त साथ बिताने के बाद ये दोनों अपने अपने घर वापस लौट गए। 2022 में कॉलेजेस पूरी तरह खुल गए थे, जिस कारण निक्की दोबारा उत्तम नगर आई और एक रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी। वहीं पर साहिल ने अपने 2 साल का फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, मगर वो अब अपने ही घर में रहता था। निक्की उत्तम नगर में रहती थी और साहिल अपने गांव में रहता था, मगर इसके बावजूद वो उससे हर महीने मिलने आता था, वो भी कई बार। निक्की और साहिल इन दोनों के ही पेरेंट्स ये नहीं जानते थे कि उनके बच्चे का एक पार्टनर है और वो उस पार्टनर के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। निक्की के पेरेंट्स एक टिपिकल इंडियन पेरेंट्स थे। अगर उनको ये बात पता चलती कि उनकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, ऊपर से वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो शायद उसके पेरेंट्स उसे घर वापस बुला लेते। वहीं पर साहिल एक रेप्यूटेटेड बिजनेसमैन का बेटा था, ऊपर से वो गांव में रहता था, जहाँ पर उसकी घर की इज्जत और उसका नाम सब कुछ है। तो अपने परिवार की इज्जत रखने के लिए उसने अपने घर पर कुछ नहीं बताया। One of the main reason that Sahil never disclosed about his relationship to his family is due to the fear of his dad. वो अपने पापा वीरेंद्र सिंह से बहुत डरता था और उनकी हर एक बात मानता था। 2022 के एंड में साहिल के परिवार वाले उसे शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगे। परिवार वालों ने कहा कि अब साहिल बड़ा हो गया है, उसकी शादी करवा दो और उसे बिजनेस की जिम्मेदारी दे दो।
साहिल के पापा वीरेंद्र सिंह ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि साहिल अब शादी करेगा और बिजनेस की जिम्मेदारी भी संभालेगा। ये सब सुनकर सारे परिवार वाले खुश हो गए और उन लोगों को इस तरह से खुश देखकर साहिल भी उन्हें इनकार नहीं कर पाया। जिसके बाद साहिल के पापा ने साहिल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ भी दी और उसकी एंगेजमेंट भी कर दी। एंगेजमेंट के बाद से साहिल निकी से बहुत कम मिलने जाता था। कॉलिंग और टेक्सटिंग पर भी उनकी बात काफ़ी कम हो गई थी। इतने सारे बिहेवियरल चेंजेस देखकर निकी को ये बात समझ आ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। कुछ तो ज़रूर हुआ है कि वो इस हद तक उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। मगर निकी ने इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट ओनली इफ़ शी न्यू कि साहिल ने तो किसी दूसरी लड़की से इंगेजमेंट कर ली है और 10 फरवरी को उसकी शादी भी है। 9 फरवरी 2023 को निकी को सब कुछ पता चल गया, जिसके बाद उसने सीधा साहिल को कॉल लगाया और उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट किया। फ़ोन पर दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई और निकी ने साहिल से कहा कि कल वो उससे मिलने आए। अब साहिल डिलेमा में था क्योंकि 10 फरवरी को उसकी शादी थी और उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने भी बुला रही थी। एंड विदाउट थिंकिंग मच वो अपनी गर्लफ्रेंड निकी से मिलने के लिए दिल्ली के लिए निकल गया। साहिल ये निकी के घर के नीचे आया और उसने निकी को नीचे बुलाया, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे और ड्राइव के लिए निकल गए, जिस पर उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो पूरे रास्ते झगड़ा कर रहे थे। निकी कह रही थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे प्रॉमिसेस का क्या हुआ? प्यार मुझसे करते हो और एंगेजमेंट किसी और से कर ली और कल तुम्हारी शादी भी है। ये सब क्या चल रहा है? तब साहिल ने उससे कहा कि मेरे पापा इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे। तुम प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। 12 से 1 बजे के बीच साहिल की कार दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT पर रुकी। यहाँ रुककर निकी ने साहिल को अल्टीमेटम दिया। निकी ने कहा, कल तुम मेरे साथ भाग जाओ, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। उसके रिस्पॉन्स में साहिल ने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरी फैमिलीज इन्वॉल्व है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी फैमिलीज की बहुत बदनामी हो जाएगी। निकी ने साहिल को अल्टीमेटम दिया और कहा कि या तो तुम कल मुझसे शादी कर लो या फिर मैं कल मंडप में आकर वहाँ तमाशा खड़ा कर दूंगी और तुम्हारे परिवार वालों के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। साहिल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। साहिल ने गाड़ी में रखा एक मोबाइल का चार्जर उठाया और बड़ी ही बेरहमी से निकी का गला घोटा। अब चार्जर की केबल वायर काफ़ी पतली होती है, जिस कारण निकी उसे अपने गले से हटा भी नहीं पाई। शी कुडंट इवन एस्केप और कुछ ही देर बाद उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। जब निकी ने अपने आप को बचाना बंद किया और जब साहिल का गुस्सा कम हो गया, तब उसे समझ आया कि उसने क्या किया है। उसे रियलाइज हुआ कि उसने उस लड़की को मार दिया जिससे वो बहुत प्यार करता था। साहिल बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा क्योंकि एक तरफ तो उसके बगल वाली सीट पर निकी की लाश थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। उसी पैनिक के स्टेट में वो निकी की लाश को लेकर शहर भर में यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो निकी की लाश के साथ क्या करे। उसे कई आइडियाज़ आए, जैसे उसकी लाश को जंगल में फेंकना या नदी में फेंकना, मगर उसे डर था कि पुलिस वाले उसकी लाश वहाँ भी ढूंढ लेंगे। तब साहिल को अपना ढाबा याद आया। उसे लगा कि वो उसकी लाश को वहाँ छुपा सकता है क्योंकि इस वक्त वो ढाबा पूरी तरह खाली था, क्योंकि उस दिन साहिल की शादी थी। तो ढाबे के सारे वर्कर्स शादी के प्रिपरेशंस के लिए साहिल के घर गए थे। साहिल वापस अपने गांव आया। उसने ढाबे के आगे अपनी गाड़ी पार्क की, निकी की लाश को कार से बाहर निकाला और उसने वहाँ एक ब्लू कलर के फ्रिज में निकी की लाश को रख दिया। सिंस निकी की लाश अंदर फिट नहीं हो रही थी, तो उसने निकी की लाश के 2 टुकड़े किए और फिर उसे अंदर डाल दिया, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठा और घर वापस आ गया। 10 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बेदर्दी से और इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद साहिल ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। 10 और 11 फरवरी को निकी ने अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया, न ही वो अपने पेरेंट्स का कॉल रिसीव कर रही थी, जिसके कारण उसके पेरेंट्स काफ़ी टेंशन में थे। उसी टेंशन में निकी के पापा ने निकी के एक दोस्त को कॉल लगाया ताकि वो निकी के बारे में कोई जानकारी दे सके। निकी की दोस्त ने कहा कि निकी तो मसूरी घूमने गई है और शायद इसीलिए उसका फ़ोन नहीं लग रहा होगा। निकी के पापा को लगा कि बेटी कुछ देर बाद खुद ही कॉल कर लेगी या तो फिर मसूरी से वापस आने पर ही वो कॉल कर लेगी। मगर 12th, 13th एंड 14th फरवरी निकल गया, मगर अभी भी निकी ने अपने घर वालों को कॉल नहीं किया। ये सारे लोग टेंशन में आ गए क्योंकि जो बेटी रोज़ कॉल किया करती थी, उसने इतने दिनों में एक भी कॉल नहीं किया था।
उसके घर वाले मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने ही वाले थे, तभी पुलिस को एक अनोनिमस टिप मिली कि साहिल गहलोत नाम के एक आदमी ने किसी लड़की का कत्ल किया है और उसकी बॉडी को नजफगढ़ के एक ढाबे में छुपा के रखा है। पुलिस ने ये अनोनिमस टिप सुनकर साहिल गहलोत को कॉल लगाया, मगर साहिल ने वो कॉल रिसीव नहीं किया। पुलिस को उस कॉल की असलियत जाननी थी, इसीलिए वो ढाबे पर गए और उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। उस ढाबे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला, मगर जब पुलिस ने ब्लू कलर के फ्रिज को खोला तो उन्हें उस फ्रिज के अंदर निक्की यादव की डेड बॉडी मिली। ऑल द पुलिस ऑफिसर्स वर इन शॉक्ड और उन्हें ये यकीन हो गया कि साहिल गहलोत ने ही निक्की यादव का कत्ल किया है। डीसीपी सतीश कुमार ने एक टीम बनाई और उनसे कहा कि साहिल गहलोत को उसके घर से उठा ले आए, मगर जब पुलिस साहिल के घर पहुंची तो साहिल क्या, उसके घर में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। सो नेचुरली पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि शायद साहिल पुलिस से भाग रहा है। डीसीपी को अगले दिन पता चला कि साहिल और उसकी फैमिली पास के गांव कायर में पूजा करने के लिए गई है एंड फाइनली ऑन 15 फरवरी 2023 साहिल को पकड़ लिया गया। ये पूरी स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई, ये साहिल का सबसे पहला कन्फेशन था जो उसने 15 फरवरी 2023 को पुलिस के सामने किया था। इट्स अ प्रिटी कन्विंसिंग स्टोरी कि बॉयफ्रेंड ने रेज में और गुस्से में आकर इंस्टिंक्टिवली ये क्राइम कमिट किया है, जिसके लिए उसे कम सजा मिलती। बट द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज कि ये कन्फेशन जो साहिल ने किया था वो पूरी तरह सच नहीं था। हम सब अब तक ये मानकर चल रहे थे कि साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया है, मगर ये सच्चाई नहीं है। साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं बल्कि अपनी पत्नी का कत्ल किया था। यू हर्ड मी राइट, निक्की यादव ये साहिल की पत्नी थी, गर्लफ्रेंड नहीं। अब ये बात पुलिस को तब पता चली जब पुलिस ने निक्की यादव के कमरे की छानबीन की और उन्हें वहाँ ये तस्वीर मिली। 1 अक्टूबर 2022, 2 साल साथ रहने के बाद ग्रेटर नोएडा में मौजूद आर्य समाज मंदिर में साहिल और निक्की ने शादी कर ली थी और इस बात की कंफर्मेशन उस पंडित ने भी की जिन्होंने इन दोनों की शादी करवाई थी। 15 फरवरी 2023 को साहिल ने अपना पहला कन्फेशन किया, वो भी आधा अधूरा। उसने पुलिस को बहुत सारी अलग अलग कहानियां बताई और उन्हें घुमाने की कोशिश की, मगर पुलिस के दबाव में आकर उसने सब कुछ सच सच उगल दिया और अपना ट्रुथफुल एंड रियल कन्फेशन किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द रियल कन्फेशन स्टोरी। 9 फरवरी 2023, इस दिन निक्की यादव को साहिल के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, तो उसने साहिल को अपने पास बुलाया। साहिल निक्की के अपार्टमेंट में रात को करीब 11 बजे पहुंचा और वो लोग अगली सुबह 10 अक्टूबर 2023 को करीब 3 बजे उसके घर से गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गए। साहिल के कन्फेशन के अकॉर्डिंग उसने निक्की यादव की सारी बातें मान ली और उसे प्रॉमिस किया कि वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे और कहीं जाकर पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। एक बार शादी होने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने तय किया कि वो लोग दिल्ली से निकलकर या तो गोवा या हिमाचल भाग जाएंगे। निक्की यादव ने अपने कपड़े पैक किए और वो साहिल के साथ उसके कार में बैठकर वहां से चली गई। जाने से पहले निक्की ने अपने दोस्त से ये कहा कि कोई अगर मेरे घर से कॉल करे तो उनसे कहना कि मैं मसूरी या देहरादून जा रही हूँ और मैं उन्हें वापस आकर कॉल करूँगी। अब उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि उसकी फैमिली उसकी मिसिंग रिपोर्ट ना फाइल कर दे और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए गोवा या हिमाचल ना आ जाए। निक्की और साहिल घर से निकले और उनका गोवा जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अब झूठ बोलने के कारण और सच्चाई छुपाने के कारण दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। साहिल ने अपनी कार कश्मीरी गेट ISBT पर एक पेड़ के पास लगा दी और फिर अपने चार्जर से निक्की का गला घोंटकर उसकी जान ले ली, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को इधर उधर घुमाता रहा। जब साहिल को कुछ समझ नहीं आया तब उसने अपने पापा वीरेंद्र सिंह को कॉल लगाया और सब कुछ सच सच बता दिया। वीरेंद्र सिंह ने साहिल को कहा कि वो निक्की की बॉडी को लेकर ढाबा आ जाए और वहां से भी वीरेंद्र सिंह साहिल के कजन्स और उसको दोस्तों को लेकर ढाबे पर पहुंच गए। इन्हीं लोगों ने निक्की यादव की बॉडी कार से बाहर निकाली और फ्रिज के अंदर डाली और ये सब लोग घर वापस आ गए ये सोचकर कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर बाद में सब कुछ देख लेंगे। सो बेसिकली साहिल ने अपनी पहली पत्नी को मारा और दूसरी पत्नी के साथ शादी कर ली। 12 तारीख को निक्की के पापा ने निक्की के एक दोस्त को कॉल लगाया था। वो दोस्त और कोई नहीं साहिल था, जिसने ये कहा कि निक्की मसूरी गई है। इस पूरे मर्डर के प्लानिंग में साहिल से सिर्फ एक ही गलती हुई
वो ये थी कि जब रात को साहिल निकी के अपार्टमेंट में गया, तब निकी के अपार्टमेंट में जाते हुए निकी के कई दोस्तों ने और आस पड़ोस के लोगों ने उसे देख लिया एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद उन्हीं लोगों ने पुलिस को ये अनोनिमस टिप भी दी थी। एक मासूम लड़की जिसने प्यार करने की गलती की, उस पर से उसने उस प्यार पर भरोसा करने की गलती की और उस गलती की सज़ा उसे मरकर चुकानी पड़ी। माई डीपेस्ट कंडोलेंस टू निकीज फैमिली एंड बाय दिस आई एंड माई निकी यादव्स ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, then make sure to subscribe to my channel and then hit the bell icon.